बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ यासर। और आज की ऑटोकैड की इस वीडियो के अंदर हमने इस बिल्डिंग का एक एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन तैयार करना है। फ्रंट एलिवेशन मीन्स के ये जो प्लान है हमारा 2D में बना हुआ है, इसका हमने 2D में ही एक फ्रंट एलिवेशन बनाना है ताकि हम बिल्डिंग को अगर सामने से खड़े होकर देखें तो बिल्डिंग का जो व्यू हमें नजर आएगा, कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं, छत कैसा है, उसका स्टाइल कैसा है, तो वो कहलाता है फ्रंट एलिवेशन। ठीक है, अगर आप साइड से बनाए तो साइड एलिवेशन, बैक से बनाए तो रेयर एलिवेशन या बैक एलिवेशन कहलाता है। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने इसी बिल्डिंग का क्रॉस सेक्शन तैयार किया था बैक साइड से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर ऑटोकैड प्रैक्टिस के नाम से, 2D प्रैक्टिस के नाम से एक लिंक होगा, या क्रॉस सेक्शन एंड एलिवेशन के नाम से भी एक लिंक होगा, वहां क्लिक करें और आप वो क्रॉस सेक्शन वाली वीडियोस भी देख सकती हैं। तो सबसे पहले अब इसका एलिवेशन हमने बनाना है। अच्छा, एलिवेशन हम इसी साइड पे बनाएंगे। तो एलिवेशन बनाने के लिए पहले हमें एक यहाँ पे ग्राउंड लेवल लगाना होता है। तो ग्राउंड लेवल लगाने के लिए मैं ये करूंगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लाइन लूंगा जो कि है XL, उसका एलियस। अच्छा, ये जो मैं साथ कमांड्स यूज करता हूँ छोटी, तो इनकी डिटेल में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं अपने पिछले लेक्चर्स में सारी कमांड्स आपको एक कोर्स की सूरत में करवा चुका हूं। वो भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऑटोकैड 2D एंड 3D के नाम से कोर्स मौजूद है। चलें, एक्सेल करते हैं इंटर। देन यहाँ पर हमें देखें काफी सारी टाइप्स हैं, तो मैं हॉरिजॉन्टल यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे HP प्रेस कर सकते हैं और ये लेने के बाद आप ये जो बिल्डिंग का हमारा ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करें, यानी स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, और एस्केप कर दें। पहले तो हम एक ग्राउंड लेवल के लिए ऑफसेट ले लेते हैं, तकरीबन हम 30 फीट या उससे भी थोड़ा ज्यादा लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं अभी 35 फीट पे ले रहा हूं, तो आप ऑफसेट ले लीजिए, ओ इंटर एंड 35 फीट इंटर, और यहां पर आप क्लिक करें, नीचे की तरफ ऑफसेट ले लिया। ठीक है, ये हमने ऑफसेट ले लिया, ये हमारा होगा ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल मीन्स कि जाहिर है बिल्डिंग हमारी जमीन पर होगी और जमीन पर ग्राउंड ही होता है, तो उसका जो लेवल रहेगा वो ग्राउंड लेवल कहलाएगा। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अच्छा, सबसे पहले हमने अपनी बिल्डिंग की हदबंदी करना होती है कि कहां से हम बिल्डिंग को कहां तक लेके जाएंगे। तो सबसे पहले XL अगेन कर लें, देन V फॉर वर्टिकल कर लें, और बिल्डिंग का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां से देखें, इधर कोई बिल्डिंग का पार्ट मजीद नहीं है। आप इसका यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे क्लिक करें, देन आप इसका एंडिंग पॉइंट देखें किधर। तो ये वाला पॉइंट एंडिंग नहीं है, आप गौर से देखें तो एक इधर भी पॉइंट है, इसके बाद कोई पॉइंट नहीं है, तो लिहाजा ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। तो हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन कर दिया और एक एंडिंग पॉइंट डिफाइन कर दिया। ठीक है, नाउ एक और बात आपको बता दूं, एलिवेशन के अंदर जो हम वॉल्स शो करते हैं वो जस्ट अ सिंगल लाइन से शो करते हैं, उसमें 9 इंच की थिकनेस वॉल्स की शो नहीं की जाती। जो मैंने क्रॉस सेक्शन की वीडियो आपको बना के दी थी पिछली, उसके अंदर वॉल्स भी जाहिर की जाती है, उनकी थिकनेस भी जाहिर की जाती है, वो भी लाजमी आपने चेक करना है। चलिए, हदबंदी करने के बाद नेक्स्ट जो काम हमारा होगा वो होगा प्लिंथ लेवल बनाना। एंड व्हाट इज प्लिंथ लेवल, हर बार मैं डिफाइन करता हूं। देखिए, अगर आपका जो मोहल्ला है उसकी जो गली है, या आप रोड पर है अगर आपका मकान, तो जाहिर सी बात है आप रोड से मकान को 2 से 3 फीट या 2.5 फीट ऊंचा रखेंगे, और अपने मोहल्ले की गली से भी अपने मकान को, यानी आपका जो मकान का फर्श है उसको 2 से 2.5 या 3 फीट ऊंचा ही रखेंगे, ताकि जो पानी का अखराज वह है वो आसानी से हो जाए। और गली से या रोड से लेकर आपके मकान का जो फर्श है वहां तक का जो फासला होता है वो प्लिंथ हाइट कहलाता है, और आपका जो मकान का फर्श होता है यानी जो सहन होता है वो आपका प्लिंथ लेवल कहलाता है। और नॉर्मली ये 2.5 फीट से लेकर 3 फीट तक यूज करते हैं। तो मैं अभी ऑफसेट ले लेता हूं, ओ इंटर 2.5 फीट। ओके, तो ये मैंने ले लिया यहाँ पर ऑफसेट 2.5 फीट, ये हमारा प्लिंथ लेवल रहेगा। प्लिंथ लेवल के ऊपर हम बनाएंगे रूफ स्लैब, यानी जो आपका छत है उसकी स्लैब जो कि RCC की होती है, रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट की, और ये हाइट ली जाती है 10 फीट 6 इंचेस नॉर्मली बिल्डिंग के लिए। आप 11 फीट भी ले सकते हैं, मैं 10 फीट 6 इंचेस ही लूंगा। तो यहाँ पर मैं O इंटर करता हूं एंड 10 फीट 6 इंचेस इंटर, और यहां मैंने क्लिक किया, जो आपका ये फर्श का लेवल है यही प्लिंथ लेवल कहलाता है, यहाँ पे क्लिक किया और ऊपर क्लिक कर दिया, ये हमारा छत बनेगा। ठीक है जी। एक और चीज, जब मैंने क्रॉस सेक्शन बनाया था यहाँ फर्श भी शो किया था 4 इंच की थिकनेस में, तो क्रॉस सेक्शन में फर्श को शो करते हैं क्योंकि उसमें हमने कटाई की होती है, तो फर्श की जो मोटाई है वो नजर आती है, जबकि एलिवेशन के अंदर हमें फर्श की मोटाई नजर नहीं आती। ठीक है, ओके।
नाउ जो रूफ स्लैब है हमारी, इसकी थिकनेस भी आपको बनाना है, तो आप 6 इंचेस भी थिकनेस इसकी ले सकते हैं, 4 इंचेस भी ले सकते हैं। मैं ऑफसेट लेता हूं ओ इंटर एंड 6 इंचेस। देन आप इसका रूफ स्लैब का ऑफसेट ऊपर की तरफ ले लें, तो ये हमारी रूफ स्लैब की थिकनेस 6 इंचेस बन गई। ओके, नाउ अब हमने ये करना है, जो हमारी एक्स्ट्रा लाइंस है उनको करना है ट्रिम। तो आप करेंगे TR डबल इंटर, देन पहले नीचे से इनको ट्रिम करें, फिर इस तरफ से ट्रिम करें, फिर इस तरफ से ट्रिम कर दें, एंड देन ऊपर से ट्रिम कर दें। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब एक और चीज यहाँ पे देखें, हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहां आ जाए, ये हमारा हदबंदी होगी कि हमने इसके अंदर अंदर काम करना है। अब एक और काम जो हमारा प्लिंथ लेवल होता है, मैं अगर इसका साइड से थोड़ा प्रोजेक्शन दे दूं तो ये खूबसूरत नजर आएगा, अगर ना भी दो तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे हमारी बिल्डिंग ऐसे भी बन जाती है, लेकिन प्रोजेक्शन देने से थोड़ा सा हमारा जो एलिवेशन है मजीद खूबसूरत नजर आता है। तो मैं इसको 1 फीट का दे देता हूँ, यहाँ पे ऑफसेट लेंगे, वो इंटर करेंगे 1 फीट इंटर, और आप यहाँ पर इस तरफ एंड इस तरफ इसको प्रोजेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंड करें EX डबल इंटर या डबल स्पेस कर सकते हैं इन दोनों लाइंस को और इन दोनों लाइंस को। ठीक है, एक्सटेंड करने के बाद ट्रिम कर दें TR डबल इंटर, ये वाली लाइन ट्रिम कर दें एंड ये वाली, एंड ये बीच की जो लाइन है ट्रिम कर दें। ये हमारा जो है वो बन गया प्लिंथ। ठीक है, प्लिंथ हाइट एंड ये प्लिंथ लेवल, और यही हमारा फर्श है। ऊपर बन गया छत। जो छत होता है इसको भी 6 इंचेस बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। देन आप ऑफसेट अगेन लेंगे ओ इंटर 6 इंचेस, देन इस लाइन का ऑफसेट इस तरफ ले लें 6 इंचेस, इसका इस तरफ। नाउ एक्सटेंड रूफ स्लैब EX डबल इंटर, ये वाली ये वाली। ठीक है, सेम आप काम यहाँ पे करेंगे, दोनों तरफ से एक्सटेंड कर दें। नाउ ट्रिम कर दें TR डबल इंटर, ये लाइन ट्रिम कर दीजिए एंड ये लाइन ट्रिम कर दें TR डबल इंटर। ओके, और इसके बीच की जो ये लाइन है ये भी ट्रिम कर दें। ये पिक बॉक्स मेरा बहुत छोटा नजर आ रहा है, अगर आप इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं देन आप OP करके एंटर कर सकते हैं। ऑप्शन में जाने के बाद हम इसका साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे जाते हैं हम अपना सिलेक्शन में, देन यहाँ से ये पिक बॉक्स साइज है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, चलो हमारी जो स्लैब है वो बन गई। जब हमारी स्लैब बन जाती है तो तब हम क्या करते हैं बाद में। अच्छा, एक और चीज, मैंने लेयर्स अभी नहीं बनाई। अगर आप लेयर्स में काम करना चाहते हैं तो यहाँ लेयर्स बना सकते हैं। लेयर्स पे मैं लेक्चर अपना डिफाइन कर चुका हूँ। लेयर्स बनाऊंगा तो वीडियो मजीद लंबी हो सकती है, लिहाजा इस वीडियो में मैं लेयर्स नहीं बनाऊंगा। आप मेरी लेयर्स को समझना है तो लेयर्स वाला टॉपिक देखें, वो आपको 2D AutoCAD 2D कोर्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। नाउ हमें क्रिएट करना है, अब यहाँ पर बनाना है इसकी विंडोज। तो विंडोज को बनाने के लिए सबसे पहले हमें फिर से अगेन कंस्ट्रक्शन लाइन लेना होगा, जो कि है XL करें, इंटर करें एंड V प्रेस कर दें वर्टिकल के लिए, V इंटर। आप देखें एक सिरे से स्टार्ट करेंगे, जो जो विंडो हमें नजर आ रही है, यानी हम इधर से खड़े होकर इस बिल्डिंग को देखें तो हमें कौन कौन सी विंडोज नजर आएंगी। एक तो ये विंडो फर्स्ट छोटी सी विंडो नजर आएगी, इसका फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट पिक कर ले। ठीक है, नाउ ये वाली नजर नहीं आएगी क्योंकि इस तरफ है ये। फिर ये वाली विंडो एक नजर आएगी, सामने से इधर खड़े होकर देख रहे हैं तो ये विंडो फ्रंट से नजर आएगी। आप इसका भी फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट पिक कीजिए। ठीक है, नाउ ये साइड विंडो नजर नहीं आएगी, देन अगेन हमें ये विंडो नजर आएगी, इसका भी ये फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट पिक कर लें। इसमें एक और चीज है, इसमें ये जो येलो कलर से लाइन नजर आ रही है, ये इसका छज्जा है, यानी ऊपर जो इसका शेड होता है, सन शेड जिसको आप कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको भी जो है वो बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए मैं इसको भी कर लेता हूं, इसका भी ये पॉइंट ले लिया मैंने, इसका ये पॉइंट। लेकिन एक काम करते हैं, एस्केप करके ये जो दो लाइंस हैं, मैच प्रॉपर्टी कमांड से MA इंटर, इससे क्या करेंगे, इसी कलर को इस लाइन से मैच कर देंगे, ताकि हमें नीचे पता चलता रहेगा कि ये दोनों लाइंस हमारी जो है सन शेड की है। ठीक है, ये हमें एक निशानी याद रहेगी, तो ये मैंने मैच प्रॉपर्टी कमांड से इनको मैच कर दिया। ना आगे आ जाए तो हमारे पास डोर है, और डोर के बाद अगेन एक विंडो। डोर में अभी नहीं ले रहा, इसको बाद में लेते हैं। अगर सारी चीजें एक ही बार ले लेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, और एक चूमर सा बन जाता है यार, मैं अब क्या बताऊं आपको। चलिए एक्सेल करते हैं एंड V फॉर वर्टिकल करते हैं। तो पहले कोशिश यही किया करें, जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूं, सबसे पहले तो बिल्डिंग की हदबंदी करनी है, यानी जैसे कि मैंने
जो है वो ये लाइन लगाई, फिर इधर से ये, उसके बाद रूफ स्लैब यहां तक कंप्लीट कर लें। उसके बाद आप सब विंडोज का प्रोजेक्शन लें कंस्ट्रक्शन लाइन से, ठीक है। विंडोज का लेने के बाद, विंडोज बना लेने के बाद, कंप्लीट कर लेने के बाद आप डोर का ले लें, जितने भी डोर्स हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप बनाएं, बहुत ही इजी तरीके से बनेगा। चलें जी, ये सारे विंडोज के प्रोजेक्शन हमारे आ गए। नाउ हमें क्रिएट करना है विंडो की सिल हाइट। सिल हाइट क्या होता है? जो हमारा फर्श होता है, यानी ये वाला जो फर्श है, इससे ऊपर विंडो का जो निचला हिस्सा होता है, वहां तक का जो फासला होता है, वो सिल हाइट कहलाता है, ठीक है। तो वो होता है तकरीबन 3 फीट। नॉर्मल यूज के लिए बिल्डिंग्स के अंदर 3 फीट लिया जाता है। तो आप ऑफसेट ले लें, वो इंटर 3 फीट करके आपने इंटर करना है। यहां से ऊपर की तरफ 3 फीट कर लें, ये हमारा होगा सिल हाइट, ठीक है। और सिल हाइट के ऊपर 4 फीट विंडो का साइज ले लेते हैं, यानी जो विंडो की ऊंचाई होगी हमारी वो होगी 4 फीट। तो आप वो इंटर करें एंड 4 फीट करके इंटर कर दें। यहां से ऊपर की तरफ ये हमारी विंडो की जो क्या होगी, ऊंचाई होगी, ठीक है। अब अगर मैं ये दोनों लाइन को सिलेक्ट करके आरजी तौर पर जस्ट याद दिखाने के लिए कलर कर दूं इसका रेड, ताकि हमें थोड़ा क्लियर नजर आता रहे, या कोई और कर ले, ये वाला कर लेते हैं, ठीक है जी। ये मैंने जो विंडोज के लिए लगाई हैं ये उसका है। अब आपने यहाँ पे विंडोज ड्रॉ करनी है, तो जस्ट देखिए, एक तो हमारे पास ये छोटी विंडो आ रही है, ठीक है, यहां से ये वाली। तो इसको पहले ड्रॉ करते हैं। इसके लिए आप जस्ट REC रेक्टेंगल ले लें, इंटर कर लें, और आप इसका ये फर्स्ट पॉइंट, अच्छा एक और आप OS करके अगर इंटर करते हैं, ये सारे पॉइंट्स हमारे ऑन हैं, इनको आपने ऑन ही रखना है। और ये 3D वाले भी हम सारे ऑन कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए, ठीक है। अच्छा, तो चलिए सबसे पहले आप रेक्टेंगल ले लें, REC इंटर, और इसका ये वाला पॉइंट से लेकर आप यहां तक इसको एक विंडो ड्रॉ कर दें। ये हमारी एक विंडो ड्रॉ हो चुकी है। अब ये करते हैं, इन दोनों लाइंस को मैं सिलेक्ट करता हूं और यहां से कर देता हूं डिलीट, ठीक है, ताकि साथ साथ हमें कवर होता जाए। अब देखिए नेक्स्ट ये 2 लाइंस, यहां से गौर से देखें तो ये नेक्स्ट विंडो की बात हो रही है। ये 2 विंडोज की लाइंस हैं जो नीचे की तरफ आ रही हैं। अब यहां हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, REC इंटर, और आप क्या करें, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें। देन आप इन 2 लाइंस को भी ऐसे सिलेक्ट करके जस्ट डिलीट कर दें, ठीक है। 2 विंडोज जो हमारी थी वो बन गई। नेक्स्ट आ रही है हमारी सेंटर विंडो, जो कि थोड़ी बड़े साइज की है, छज्जा भी है इसमें। पहले विंडो ड्रॉ करते हैं, तो REC इंटर, यानी स्पेस बार भी दबा सकते हैं आप। देन आप इसका फर्स्ट पॉइंट और ये इसका रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें, सेकंड पॉइंट, ठीक है जी। उसके बाद जो अंदर की लाइंस हैं दोनों, इनको करके सिलेक्ट कर दें डिलीट, आपकी विंडो बन गई, ठीक है। अब एक विंडो यहाँ है, तो इसको पहले बना लें, REC इंटर, तो यहां से लेके है जी यहां तक, ठीक है। और ये दोनों लाइंस भी मैंने कर दी डिलीट। तो साथ साथ हमने ये काम किया सारा। देखिए हमारी ये विंडो भी बन गई, डोर रह गया है वो मैं बाद में बनाऊंगा। अच्छा, ये जो हमारा छज्जा है, आप इसको भी अब बना लेते हैं विंडो के साथ ही, ठीक है। इसके लिए हम एक लाइन लेते हैं, L इंटर, और मैं इस विंडो के ऊपर ही एक लाइन यहां से ड्रॉ करता हूं इसके तक, ठीक है। अब इस लाइन का ऑफसेट लेते हैं, O इंटर 6 इंचेस, यानी इसको मैं 6 इंच ऊपर कर रहा हूं, ठीक है। और इसी का ऑफसेट नीचे भी 6 इंच ले लें। नाउ आप इसको EX डबल इंटर से इधर भी एक्सटेंड कर दें, इधर भी एक्सटेंड कर दें, ठीक है। नाउ अब ये करना है, इनको आपस में मिलाने के लिए जस्ट ये दोनों लाइंस को मैं कर देता हूं अब डिलीट। ये हमारी डायरेक्शन मुकम्मल हो चुकी है। नाउ L इंटर करने के बाद आप यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ भी आप लाइन कमांड से इनको कर दें ज्वाइन, ओके। आप ट्रिम कर दें, TR डबल इंटर और सेंटर की लाइन, ये हमारा बन गया छज्जा, ठीक है। अब यहाँ पे ये करना है हमने कि ये जो है लाइंस ये वाली, इनको भी आप सिलेक्ट करके डिलीट कर दें, या E प्रेस करके इंटर कर दें फॉर अरेज। अब देखें हमारा छज्जा भी बन गया। एक और चीज ट्रिम कर दें यहाँ से, ये हमारा छज्जा भी बन गया। इस विंडो का 2 विंडोज भी आ गई, ठीक है। इधर कितनी विंडोज थी देखिए, एक ये थी, 2 एंड ये 3 और ये 4, टोटल 4 विंडोज हैं, तो चारों बन गई हैं। अब डोर बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक एक स्टेप हो गया। पहले हमने ये आप स्लैब तक बनाया, फिर विंडोज बनाई, अब डोर्स बनाते हैं। तो डोर है ही एक, यहाँ कोई डोर नहीं है, हमने देखा सिर्फ एक ही बीच में डोर है जो कि डबल डोर है। आप XL ले लेंगे, यानी कंस्ट्रक्शन लाइन, XL इंटर, V प्रेस कर लें वर्टिकल के लिए, और इसका डोर का फर्स्ट पॉइंट ले लें एंड सेकंड पॉइंट ले लें, ठीक है। प्रोजेक्शन आ गया, बहुत इजी हो गया है अब तो। यहाँ से जो फर्श से डोर की हाइट ली जाती है नॉर्मल बिल्डिंग्स के लिए वो 7 फीट ली जाती है। तो हम ऑफसेट ले लेते हैं, O इंटर 7 फीट इंटर।
जो यहाँ से ऊपर की तरफ 7 फीट ले ले, ठीक है। नाउ एक्स्ट्रा लाइंस को ट्रिम कर दें, TR डबल इंटर, ये 2 लाइंस मैंने ट्रिम की, यहाँ से ये, यहाँ से ये, बाकी जो रह गई हैं उनको डिलीट करते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, तो ये सारी की सारी लाइंस को डिलीट कर दें। लीजिए आपका डोर भी हो गया तैयार, नीचे से भी ट्रिम कर दें बस ऐसे। अब इनको आप सिलेक्ट करके डिलीट कर दें, ठीक है। हमारा एलिवेशन तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें अगर यहां तक भी हमारा एलिवेशन कंप्लीट है, जो लोग पेपर्स वगैरह में अगर एलिवेशन आ जाता है, जो ऑटोकैड का कोर्स कर रहे हैं बोर्ड का, तो इतना भी अगर आप बना देते हैं तो आपको नंबर इंशाल्लाह पूरे ही मिलेंगे। लेकिन अगर मजीद मॉडिफाई करते हैं खूबसूरती के लिए, वो हम कर सकते हैं। तो मैं कुछ विंडोज को ओपन शो कर देता हूं, कुछ को दूसरी तरह, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इनके अंदर आप विंडोज का मटेरियल सुपर हैच कमांड से अप्लाई कर सकते हैं। सुपर हैच कमांड में आपको करवा चुका हूं, किस तरह से हमने उसको यूज किया था, वो भी आप लेक्चर मेरा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। चलिए अब हम अपना थोड़ा काम आगे चलते हैं, इनको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो ये जो विंडो है, सबसे पहले इसका फ्रेम बना लें, आप इसका ऑफसेट ले लें, वो इंटर 2 इंच का फ्रेम काफी है, तो 2 इंच ऑफसेट लेके अंदर की तरफ रख लें सारी विंडोज का, ठीक है जी। तो मैं इस तरह करता हूँ, ये मैंने इसका भी, अच्छा ये देखिए यहाँ पे एक काम है, अंडू करते हैं Ctrl+Z, ये वाली लाइन ज्वाइन नहीं है जिस वजह से ये अलग अलग हैं, तो आप दोनों को सिलेक्ट करके पहले ज्वाइन कर लें, J प्रेस करके इंटर कर दें, ये ज्वाइन हो जाएंगे। नाउ ऑफसेट ले लें 2 इंचेस आप अंदर की तरफ, अभी भी थोड़ा सा, क्योंकि देखें ये डबल लाइन है, मुझे इसको डिलीट करना होगा। अब ठीक है, अब आप ये करें, ऑफसेट ले लें 2 इंचेस आप इसका अंदर की तरफ, ठीक है। और डोर का फ्रेम भी 2 इंच का आप बना सकते हैं, उससे पहले इसकी लाइन को ज्वाइन करना होगा J से, देन आप ऑफसेट ले सकते हैं 2 इंच का अंदर की तरफ, ठीक है जी। तो सारी विंडोज का ऑफसेट हमने ले लिया है। अब आप यहाँ पे विंडो, ये वाली का साइज डिफरेंट है और मुझे इन दोनों का साइज सेम लग रहा है, तो जो सेम साइज में है मैं चेक कर लेता हूँ DAL कमांड से। आप इसका साइज यहाँ से देखें, अगर 4 फीट है तो इसका साइज भी 4 फीट ही है, तो ये दोनों का साइज सेम है, इसलिए हम इनकी डिजाइनिंग भी सेम कर देंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे अभी इसकी डिजाइनिंग में अगर बात की जाए तो इसमें एक फ्रेम बनाते हैं, उसके लिए आप L इंटर कर लें, यहाँ पर मिड पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ कर लें। मिड पॉइंट अगर शो ना हो तो OS करके इंटर करना है, वहां से आप शो कर सकते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप में जाके। इस लाइन का ऑफसेट ले लीजिए 1 इंचेस दोनों साइड पर, यानी राइट भी एंड लेफ्ट भी। देन सेंटर की लाइन को क्लिक करें और डिलीट कर दें, ठीक है। नाउ अगेन जो ये वाली लाइन है, ये वाली अंदर वाली जो रेक्टेंगल है, इसको एक्सप्लोड करें, यानी अलग अलग करना है, ये अभी लाइनें आपस में जुड़ी हुई हैं, एक्स करके इंटर कर दें। नाउ ऑफसेट ले लें, वो इंटर 6 इंचेस का नीचे की तरफ, देन आप अगेन 2 इंच का ऑफसेट ले लें, वो इंटर 2 इंचेस एंड नीचे की तरफ, देन ट्रिम कर दें TR डबल इंटर के साथ ये बीच की लाइन को। तो ये हमारा एक फ्रेम बन गया। नाउ यहाँ पे आ जाए इस विंडो के लिए, तो यहाँ भी आप एक फ्रेम बना सकते हैं, या मैं इसको ओपन शो कर देता हूँ। देन उसके लिए L इंटर कर लें, ठीक है, या फिर आप PL इंटर कर लें, ठीक है, पोली लाइन लगेगी ना आपकी। एक और चीज, इससे पहले मिड पॉइंट लें आप, L इंटर करके एक मिड पॉइंट लें ताकि हमें पता हो कि मिड पॉइंट किधर है। नाउ PL करके इंटर करें फॉर पोली लाइन, यहाँ क्लिक करें एंड ऑर्थो को F8 से ऑफ कर दें, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ओपन शो करना चाहता हूँ, तो मैं थोड़ा यहाँ क्लिक करूंगा, फिर नीचे आ जाऊंगा, F8 ऑन कर लें नीचे आते वक्त, यहाँ क्लिक करें, देन फिर F8 ऑफ कर दें और यहाँ कोने पे क्लिक कर दें, ठीक है। ये हमारी एक विंडो बनी इस तरह से। नाउ अब क्या करना है, इसको फ्रेम लेना है, ऑफसेट लेना है, वो इंटर 2 इंच इंटर, आप अंदर की तरफ इसका 2 इंच का ऑफसेट ले लें। नाउ ट्रिम कर दें TR डबल इंटर से ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको। तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना बता रहा हूँ, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब आप ये करें, इन दोनों को सिलेक्ट करें और मिरर कमांड अप्लाई करना है आपने, जो कि है MI इंटर। देन आपने मिड पॉइंट लेना होता है, यही लाइन मिड पॉइंट है, ऊपर की तरफ क्लिक कर दें और इंटर कर दें, ये हमारा दोनों तरफ मिरर हो गया, ठीक है। सेंटर की लाइन को कर दें डिलीट। नाउ आप देख सकते हैं हमारी एक ओपन विंडो जो है वो यहाँ पर शो हो चुकी है। इसको मैं बाद में कॉपी करके इधर लगा दूंगा, लिहाजा इसको मैं नहीं बनाने वाला अभी। चलें अब ये करते हैं, ये जो अंदर वाली मैंने इसका ऑफसेट लिया था ये भी डिलीट कर देते हैं, क्योंकि मैंने इसी को इधर कॉपी करके लाना है। अब इसमें हम डबल फ्रेम बना लेते हैं, तो आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लें, L इंटर, या इसी का आप एक काम करें, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल DAL करें, तो ये कितना डिस्टेंस है पहले ये आप देख लें।
टोटल 5 फीट 8 इंचेस है, तो आप एक एल एंटर करके पहले मिड पॉइंट ले लें फिर इसका। ओके, इस मिड पॉइंट से आप ऑफसेट ले लें ओ एंटर। अगर हम 1 फीट का लें देन आप देखिए कहां पे जाता है, यहां पर एंड यहां पर। यहां पे अगर हम फ्रेम बनाना चाहते हैं तो इट्स ओके, लेकिन मैं चाहता हूं इसको डिवाइड कमांड से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो पहले एक्सप्लोड कर लें, एक्स इंटर एंड div इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड देन कह रहे हैं इंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट 2 दे दें। और अभी सेगमेंट को शो करने के लिए आप कमांड टाइप करेंगे ddp टाइप। ठीक है जी, ये पॉइंट स्टाइल के स्टाइल्स होते हैं, इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं आप। तो ये देखें अभी ये दो मैंने सेगमेंट दिए थे, मैं इसको डिलीट करता हूं, अगेन मैं इसको 3 सेगमेंट देता हूं। ठीक है, div इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड 3 सेगमेंट दें और ये देखें हमारे पास 3 सेगमेंट इसके आ गए हैं। तो अब हम इस तरह करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एल इंटर, एक इस सेगमेंट में बिल्कुल F8 करके नीचे की तरफ। ठीक है जी, ये वाली मैं डिलीट कर देता हूं, और एक इस सेगमेंट में बिल्कुल नीचे की तरफ। ठीक हो गया। अब इनके ऑफसेट ले लें, ये हमने डिवाइड कमांड इसलिए यूज की कि हमें इक्वल डिस्टेंस मिल जाए। ठीक है, तो अब मैं इनको डिलीट कर देता हूं, इनका काम खत्म। नाउ ऑफसेट ले लें ओ इंटर 1 इंच लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ, इसका इधर और इधर, इसी तरह इसका इधर और इधर भी। नाउ बीच की जो लाइंस हैं उनको सिलेक्ट करने के बाद आप कर देंगे डिलीट। लीजिए हमारी विंडो डबल फ्रेम में तैयार है। हमारा 1 2 3 खिड़कियां बन गई, इधर हमने 2 बनाई छोटी थी। यहाँ पे अब ये करना है, नीचे आपने वो अगर बनाना है ये इसका इस तरह का फ्रेम, तो आप ऑफसेट 6 इंचेस ले लें। ठीक है, नीचे की तरफ, देन इसका अगेन ओ इंटर करके 2 इंच ऑफसेट ले लें नीचे की तरफ। नाउ ट्रिम कर दें TR डबल इंटर के साथ अंदर की लाइंस को, सिंपल। ठीक है जी, ये हमारी विंडो यहाँ पे बन गई। अब ये वाली जो विंडो है अभी भी मैं इसको कॉपी नहीं कर रहा क्योंकि अभी मैंने हैचिंग करनी है, उसके बाद इसको कॉपी करेंगे। तो चलें पहले डबल डोर बनाते हैं, एल इंटर करते हैं और इसका मिड पॉइंट लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया मिड पॉइंट। अब आप फिर से पॉली लाइन ले लें, PL एंटर और यहाँ क्लिक कीजिए एंड F8 को ऑफ कर दें, देन आ जाए यहाँ मैंने क्लिक किया, फिर सीधा नीचे आना है, F8 ऑन कर सकते हैं अब आप सीधा। अच्छा, यहाँ अंडू कर लें, थोड़ा सा क्लिक में थोड़ा सा मसला हो गया। अगेन यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, देन नीचे की तरफ F8 ऑन करके आते हैं। F8 ऑन करने से आप सीधा नीचे आ सकते हैं, देन फिर F8 को ऑफ कर दें, F8 प्रेस करें और ये आप तो ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब ये मैंने पॉली लाइन लगाई, इसका आप ओ एंटर करें एंड 1 इंच का फ्रेम मैं ले रहा हूं अंदर की तरफ। ठीक है जी, डोर का। तो ये मैंने फ्रेम लिया। अब देखें ये ट्रिम कर दें TR डबल इंटर से जो एक्स्ट्रा लाइन है। ठीक है, ऊपर भी होगी जाहिर है, ये भी डिलीट कर दी। नाउ ट्रिम करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करें और मिरर कर लें। बहुत ही सिंपल तरीके से, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं मिरर करने का। तो यहाँ पे आप जस्ट F8 को ऑन रखें लाजमी मिरर के दौरान, क्लिक एंड इंटर। देन आप देखिए यहाँ पे आपका मिरर हो गया, दोनों तरफ ये आ चुका है। अब बीच की लाइन को आप सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। नाउ अब ये डबल डोर भी हमने शो कर दिया। अब बारी है हैचिंग की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ज्यादातर मैं जो एलिवेशन के अंदर या क्रॉस सेक्शन के अंदर जो नीचे बनाते हैं प्लेन, तो उसमें मैं ग्रेवल ही शो करता हूँ। आप H इंटर कर दें और H इंटर करने के बाद आपके पास ऊपर हैचिंग की जो सेटिंग्स हैं वो सारी आ जाती हैं। यहाँ से हम पैटर्न यूज कर लेते हैं, जैसे मैं ग्रेवल वाला पैटर्न लेता हूँ ये वाला, तो यहाँ मैं इसको यूज करता हूँ इस जगह पर। और इसका यहाँ से जो स्केल है ये वाला हम बढ़ा सकते हैं, अभी 1.0 है, तो यहाँ से मैं स्केल बढ़ा के इसको अगर 10 कर दूं, देन आप देखें हमें कुछ ग्रेवल नजर आना शुरू हो चुकी हैं। अगर आप मजीद इसका स्केल 15 करें और थोड़े बड़े नजर आएंगे। ठीक है, इस तरह से 20 कर देते हैं। आई थिंक यहाँ 25 पे ज्यादा बेटर है, जो भी आपको अच्छा लगे उसमें कोई इशू नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एस्केप से करने से हम कमांड से बाहर चले जाएंगे। तो ये मैंने शो कर दिए ग्रेवल्स। अच्छा, इन ग्रेवल्स को अगर सिलेक्ट करें, ऊपर सेटिंग्स आ जाती हैं, आप इनका यहाँ से कलर डिफाइन कर सकते हैं कि आपको ये कौन से कलर में लेने हैं। ठीक है, तो आप जिस तरह का कलर, मैं अभी इनका फिलहाल व्हाइट अगर करना चाहूँ या रेडिश करना चाहूँ, जो भी करना चाहूँ, मैं ये वाला कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ये वाला। ठीक है जी, ओके। नाउ ग्रेवल हमने शो कर दिए। अब ऊपर हमने इनके अंदर जो है हैचिंग या ग्रेडियंट लगाने हैं। ग्रेडियंट लगाते हैं, उसके लिए GD इंटर करेंगे फॉर ग्रेडियंट। आप देखें यहाँ पे ऊपर ग्रेडियंट्स आ चुके हैं। आप यहाँ पे जो फ्रेम के अंदर ग्रेडियंट लगाना है यहाँ क्लिक करें और जो कलर लेना है यहाँ से आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई सिंगल कलर या यहाँ मोर कलर पे जाएंगे आप,
तो आप यहाँ से भी कलर को डिफाइन कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो ये कलर मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ओके। और ये वाला कलर ही मुझे अगर नीचे चाहिए देन ये कलर मैं फ्रेम के लिए डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऊपर मुझे येलो शो करना है शीशा शो करने के लिए, तो आप फिर से GD करें। अच्छा, एक बार ग्रेडियंट अप्लाई करें, फिर एस्केप करके ग्रेडियंट से बाहर जाएं अगर आपने दूसरा अप्लाई करना है तो, तब इजीली हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे शीशा देखें अभी उसी कलर में आ रहा है, तो आप यहाँ से जाके आप आसानी से कलर को बदल सकते हैं, ठीक है। मैं ये थोड़ा येलो येलो टाइप कर देता हूँ और इसमें भी यही वाला, दोनों सेम कर देते हैं। तो यहाँ भी इसी तरह इस विंडो में आ जाए, इसके जो शीशे लगाने हैं वो भी मैं इसी कलर में लगा देता हूँ, ठीक है जी। ये लगा दिए मैंने, और कोई शीशे तो लगाने वाले नहीं, ठीक है। नीचे जो हम लगाएंगे इसमें, अब इधर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ मुझे कलर चेंज करना है, तो मैं ये ब्लू टाइप, अच्छा एक और देखें अब ऊपर भी चेंज हो गया, तो आप ये करेंगे एस्केप कर देंगे, ठीक है। एस्केप करके हम एक बार अंडू भी करते हैं, सॉरी ये सारा अंडू हो जाएगा। अब देखा ये मसला आपका बनता है, तो अब ये करें अगेन GD करें और यहाँ पे इसको एंटर करें, ठीक है। तो आपने यही कोशिश करनी है कि पहले एस्केप कर लिया करें। जब मैंने यहाँ येलो कलर अप्लाई किया है, अच्छा यहाँ भी अप्लाई कर देते हैं, ये थोड़ा सा अब सेम करना है तो आप यहाँ भी येलो कर लें। अब दूसरे के अंदर यहाँ यहाँ और यहाँ देखें, अब यहाँ पे अगर लगाना है तो मुझे एस्केप करना होगा इस बार। जब मैं एस्केप करके कमांड से बाहर जाऊंगा, अगेन GD करूंगा, G and D एंटर, देन मैं यहाँ क्लिक करूंगा। अब मैं कलर चेंज करूंगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ मैंने क्लिक कर दिया, इस तरह से यहाँ यहाँ और यहाँ भी, ठीक है। और रही बात फ्रेम की, तो जो फ्रेम का कलर है ये वाला, वही कलर हम यहाँ यूज करना चाहते हैं। अगेन GD कर लें आप, और यहाँ पर आप इसके अंदर फ्रेम के अंदर क्लिक करें और यहाँ से देखें वो कलर यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। दोनों के अंदर आप ये कलर फिल कर दीजिए, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद जो छजा है उसको आपने जोन सा कलर देना है वो आप सिलेक्ट करके GD करके अगेन यहाँ क्लिक करके आप चाहें तो यहाँ से कोई और ग्रेडियंट या कोई और कलर में आप इसको ले सकते हैं। अभी इसके लिए मैं ये कलर डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है जी। चलें, ये हमारा बन गया। जो विंडोज के फ्रेम है, ये देखें जो विंडो का फ्रेम है, इसमें भी कोई कलर कर लें आप GD करके, थोड़ा प्यारा लगेगा आपका। तो अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ, अभी मेरा ये कलर है तो ये भी बेटर है, कोई बुरा नहीं लग रहा। अगर आप यहाँ अप्लाई कर देते हैं तो ये भी अच्छी ठीक है, ठीक है, ओके, क्योंकि मैच करेगा। डोर का भी आप यही कर लें, फ्रेम कलर सेम कर दिया मैंने, ओके जी। आप अंदर के फ्रेम कलर को भी यही कलर देना है तो GD कर लीजिए और यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है। ये अंदर वाला फ्रेम कलर थोड़ा चेंज करेंगे, ये वाला कलर मैं यहाँ से यूज करूंगा इधर भी, और आपने नीचे से भी यही करना है, ये वाला। अब यहाँ क्लिक कर दें, ठीक है, डोर का भी बन गया। उसके बाद आ जाए इस तरफ, इस विंडो के अंदर, और यहाँ क्लिक करें, ये हमारा ग्रेडियंट बन गया कंप्लीट। और इसके अंदर आप फिर से येलो ये वाला करना चाहते हैं तो GD करके एंटर कर दें, यहाँ क्लिक करें और कलर में जाने के बाद यहाँ से आप कलर को सिलेक्ट करें, ठीक हो गया। यहाँ तक का हमारा काम हो गया मुकम्मल। ये डोर्स की बात करें तो यहाँ भी GD करके एंटर करें, यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें, ठीक है जी। अब इस विंडो को ये जो एक जैसे साइज की भी सिलेक्ट करेंगे, CEO से कॉपी करेंगे, बेस पॉइंट दूंगा मैं इसको ये वाला कॉर्नर, और इसको उठाने के बाद मैं इसी कॉर्नर पे जाके इधर लगा दूंगा, ठीक है। आप F8 को एक बार कर लें, ठीक है। ये थोड़ा सा अगर इस तरह का इशू शो कर रहा है, एस्केप कर दें, ये कोई इशू नहीं है, वैसे ही एरर आ जाता है कभी कोई भी सॉफ्टवेयर स्लो होने की वजह से, ऐसी। तो कॉपी किया एंड देन ये टॉप पॉइंट पिक किया इसका बाहर वाला, और इसको यहाँ बाहर वाले पॉइंट में मैंने लगाने के बाद आपको ये ठीक लगेगा। एस्केप करते हैं, देन आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको मैं सेट कर, तो ये कॉपी हो गया, ठीक है। थोड़ा जूम इन जूम आउट करने से ये तकरीबन एरर चला जाता है। अब इसमें कुछ चीजें, ये फ्रेम तो आ गया इधर, यहाँ भी देखें तो यहाँ ये फ्रेम कॉपी नहीं हुआ, लिहाजा आप GD करने के बाद यहाँ वैसे ही लगा लेते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कलर जो है वो बदल देता हूँ फ्रेम का, ठीक है जी। अंदर भी आप सेम क्लिक कर लीजिए, लें जी, यहाँ भी अगेन GD करें और यहाँ क्लिक करें, यहाँ करें, ठीक है जी, ठीक है, डन हो गया हमारा। ये दोनों विंडोज भी, ये भी विंडोज जो सेम हो गई, दरवाजे भी बन गए। अब यहाँ पर हमने ब्रिक्स का जो है वो शो करना है, हैच शो करेंगे यहाँ पर, वो शो कर लेते हैं। तो ब्रिक्स की हैचिंग को अप्लाई करने के लिए अब हम अगेन H एंटर करते हैं
और ऊपर आपकी हैचिंग की सेटिंग्स अगेन आ जाएंगी। देन आपने पैटर्न में जाना है और यहाँ पे देखें ये भी ब्रिक्स हैं, ये भी ब्रिक्स हैं, ये भी ब्रिक्स हैं, डिफरेंट टाइप्स में आपको ब्रिक्स मिलेंगी। तो कोई सी ब्रिक्स भी आप क्लिक करें, यहाँ पे आप खाली जगह पर क्लिक करें और आपकी जो हैचिंग है वो यहाँ पे ब्रिक्स की अप्लाई हो जाएगी। देखें अब आप इनको सिलेक्ट करके, येलो कलर कोई अच्छा नहीं लग रहा, आप यहाँ से इनको रेड टाइप कर दें, क्योंकि ब्रिक्स जो है वो ज्यादातर रेड कलर में ही थोड़ी सी यूज होती हैं, पी वगैरह वो जो कहते हैं उसको, वो नजर आएगी। नाउ यहाँ पे अब ये जो हमारी आरसीसी की कंक्रीट है, इसके अंदर हम ये करेंगे कंक्रीट की हैचिंग, एच एंटर करेंगे, अगेन आप पैटर्न में जाएंगे और यहाँ से आप कंक्रीट की हैचिंग चूज करेंगे और यहाँ पर इसके अंदर आपने क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद इसका जो कलर है वो आप व्हाइट रखें और स्केल अभी 1.0 है तो मैं इसको 0.5 करता हूं जो इसका फैक्टर है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा शो करेगा आपको ऐसे। ठीक है जी, तो हमारा एलिवेशन हो गया कंप्लीट। आप ऊपर अगर आप इसके वो बनाना चाहते हैं पैरापेट, तो वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो पैरापेट बनाने के लिए एक पॉली लाइन मैं लेता हूं, आप कोई से डिजाइन में ले सकते हैं, मैं जस्ट एक सिंपल सा डिजाइन बता देता हूं। 6 इंच ऊपर की तरफ, देन आप ऑर्थो को यहाँ पे ऑन रखें और 6 इंच इस तरफ, देन फिर 6 इंच ऊपर की तरफ। ठीक है, एंड देन 6 इंच इस तरफ। 4 इंच भी आप ले सकते हैं, 6 इंचेस में थोड़ा ज्यादा ले रहा हूं ताकि थोड़ा मुझे व्यू में अच्छा दिखे। ठीक है, 2 इंच या 3 इंच होता है नॉर्मली ये। चलें, ये मैंने ले लिया। ऊपर आप अगेन आप ले लेते हैं 6 इंचेस, या अभी यहाँ पर मैं अभी 1.5 फीट ले लेता हूँ। ठीक है, ऊपर की तरफ, और इसको मैं करता हूँ क्लोज। और यहां से आप ये करना है, इसको सिलेक्ट और करना है मिरर। तो MI से आप मिरर करेंगे, आप इसका मिड पॉइंट देखेंगे कहां पर है, और ये है मिड पॉइंट। क्लिक करें ऊपर की तरफ, क्लिक और इंटर। देखें ये दोनों तरफ मिरर हो चुका है। अब आपने L इंटर करना है और यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक लाइन को ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अगेन एक लाइन ले लें, यहां से सिंपल इन लाइंस को आप ऐसे ड्रॉ कर दें। ठीक है जी, ये मैंने ड्रॉ कर दी यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट एस्केप करते हैं, अगेन L इंटर करते हैं और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। आप कर्व्स देना चाहते तो वो भी दे सकते थे फिलेट कमांड से, लेकिन मैंने नहीं दिया। चलें, कोई बात नहीं है, ये बन गया। ठीक है जी, अब एक और चीज करते हैं, यहाँ पे मैं C इंटर करता हूँ, यहाँ पे एक सर्कल छोटा सा बनाता हूँ ऐसे, और इस सर्कल को और छोटा सा एक रेक्टेंगल मैं बनाता हूँ यहाँ पर कुछ ऐसे। ये मैं रफली बना रहा हूँ, कोई साइज में नहीं। ठीक है जी, इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मिरर कर लें, MI मिरर, और इसके मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ क्लिक इंटर। नाउ ट्रिम कर दें TR डबल इंटर से, यहां से आप इसको ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा एक स्टाइल टाइप आपको जो है ना नजर आना शुरू हो जाएगा जो हमारा पैरापिट है उसका। ठीक है, ये देखिए। अब नीचे यहाँ पर आप कोई इसमें ग्रेडियंट कर दें, GD करके कलर कर दें, कोई पेंट कर दें। ये मैंने भी सिलेक्ट किया, इसको मैं ब्लू में कन्वर्ट कर देता हूँ। दोनों को ऊपर भी सिलेक्ट करें। ठीक है, दोनों ब्लू नहीं करने अगर आपने, तो आप अगेन GD कर लें और जो दूसरे वाला है उसको सिलेक्ट करके इसका कलर बदल सकते हैं। ठीक है, येलो कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें, ये हो गया। नाउ यहाँ पर फिर से H इंटर करते हैं, मैं देखता हूँ यहाँ पर मैं कौन सी हैचिंग अब अप्लाई करूँ। आप देख लीजिए, यहाँ से अगर ब्रिक्स की करनी है, क्योंकि इंटू का होता है, आप ब्रिक्स की भी कर सकते हैं। अगर कोई और करना है वो भी कर सकते हैं। अगर इसका स्केल में 10 करूँ तो ये भी एक अच्छी हैचिंग है, 20 कर देते हैं, ये जंगला जंगला टाइप नजर आएगा। 30 करने से मजीद एंड 40 करने से मजीद क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये हमने इसमें हैचिंग कर दी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एलिवेशन कंप्लीट हो गया। ये हमारी बिल्डिंग है और इसका ये एलिवेशन हमने बनाया है। अब साइड्स पर इसमें कुछ चीजें जो शो करनी है वो देखें, DT इंटर करें, ड्रॉ टेक्स्ट कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करें, 6 इंच हाइट पर 0 एंगल। सबसे पहले है ग्राउंड लेवल, ये मैं हर बार आपको बताता हूँ। इसको स्केल कमांड से थोड़ा बड़ा कर लें, यानी डबल कर लें इसका साइज। L इंटर करके यहाँ पे लाइन लगा दें और इस ग्राउंड लेवल को मूव करके इस लाइन के ऊपर आप जो है वो रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको सिलेक्ट करें और CO से कॉपी करें इसी पॉइंट से ऊपर ये पॉइंट में, और ये हमारा है प्लिंथ लेवल P.L। ठीक हो गया। उसके बाद जी ऊपर आ जाएं, इसी को सिलेक्ट करके CO से कॉपी करें और ये है हमारा रूफ स्लैब, ये वाला। ठीक है, इसमें मैं यहाँ पे करता हूँ RCC स्लैब है। ये कितनी है, ये 6 इंचेस थिक है। ठीक है,
आरसीसी स्लैब 6 इंचेस थिक, इसका थिकनेस भी यहाँ पे लिख देते हैं और इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं पीछे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी आरसीसी स्लैब और ये ऊपर पैरापेट आ गई। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। नाउ एक लाइन मैं यहाँ पे लेता हूँ, बल्कि हम एक XL करते हैं और एक H फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और यहाँ ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि कोई दरख्त वगैरह अगर शो करना चाहते हैं आप तो वो हम कर सकते हैं। मेरे पास एक फाइल है डेस्कटॉप पे मैंने सेव की थी या कैड के अंदर, ये देखें इसमें ट्रीज हैं डिफरेंट टाइप के, इनमें से आप कोई सा यूज करके इसके साइड पे लगा सकते हैं। ये मेरे पास बने बनाए कुछ ब्लॉक्स असल में पड़े हुए हैं, तो फाइल लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो उस तरफ लेके जाते हैं इसको। ठीक है, वैसे आप सिंपली किसी भी ट्री को ऐसे, जैसे ये तीनों हैं, इनको ऐसे कॉपी कर लें, पॉज करने की फिर क्या जरूरत है, इनको कॉपी कर लें, दूसरी ड्राइंग में जाएं और कंट्रोल V से पेस्ट कर दें। ठीक है, आप देखें ये बहुत बड़े साइज में आ रहे हैं क्योंकि हमारा जो इमेज है ये बहुत छोटा बना है, ये ट्रीज ब्लॉक का साइज बहुत बड़ा है। आप स्केल कमांड से इसको छोटा करेंगे, SC इंटर करें एंड इसको 0.5 करें, पहले अपने साइज का आधा हो जाएगा, अगेन SC इंटर करें, फिर आप इसको 0.5 कर लें, यानी आधा आधा करके भी आप इसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अब काफी हद तक ये छोटा हो चुका है, लेकिन अभी भी उतना छोटा नहीं हुआ। 0.5 ये गायब भी हो गया, अंडू करते, मैं एक बार वीडियो पॉज करता हूँ। चलिए जी, ये हमारे पास आ गए हैं, मैंने इनको स्केल कमांड से रिसाइज किया है। अब मैं इसको मूव करके यहाँ लगाता हूँ। ठीक है, एक मैंने यहाँ रखा, थोड़ा सा मजीद इसको मूव करें आप, थोड़ा सा इस तरफ। ठीक है, ये खूबसूरती के लिए लगा रहे हैं, और ये वाला भी आप इसको मूव कीजिए यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, एंड ये वाले को मूव कर लें आप यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये हमने लगा दिए, इसको भी थोड़ा सा इधर मूव कर लें। अब इनको देखें, अगर कलर बदलना है तो एक्सप्लोड करना होगा क्योंकि ये ब्लॉक है। मैं इसको अगर एक्सप्लोड करूंगा, पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ से CO से कॉपी कर लेता हूं और इसको मैं दूसरी साइड पे जाके भी यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, मैं इसको एक्सप्लोड करता हूँ, सिलेक्ट किया, X इंटर। अब इसका ऊपर वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट मुझे सिलेक्ट करना है अगर, तो ये पार्ट मैंने सिलेक्ट किया और अब मैं इसका कलर भी बदल सकता हूँ, ये मैंने ग्रीन कर दिया। ठीक है, ये जो इसका रह गया है थोड़ा सा पार्ट, इसको भी आप यहाँ से ग्रीन कलर में ले सकते हैं थोड़ी खूबसूरती के लिए। यहाँ पे देखें, इसको मैंने एक्सप्लोड किया, X इंटर, और यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा, अभी एक्सप्लोड नहीं हुआ, X इंटर कीजिए, देन एक्सप्लोड हो जाएगा। फिर आप इसको ऐसे सिलेक्ट करने के बाद इसका यहाँ से कलर कोई सा कर सकते हैं, जैसे मैंने इसका येलो कर दिया। ठीक है, नीचे वाले का करना है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, इसको भी एक्सप्लोड करके इसका कलर बदल सकते हैं। तो फिलहाल मैं अब इतना ही रखता हूं। तो ये आप देख सकते हैं एलिवेशन तैयार है। इस लाइन को कर देते हैं। अब डिलीट करने से पहले एक और चीज, यहाँ मैं एक लाइन रफली ड्रॉ करता हूँ। ठीक है जी, और यही लाइन मैं इधर भी रफली ड्रॉ करता हूँ एंड ट्रिम कर देता हूँ। ये ट्रिम किया, लेकिन ये होगा कि हमारी जो एक नीचे रेफरेंस लाइन लगी रहे ताकि ट्रीज वगैरह हमने शो किए खूबसूरत नजर आने के लिए। ठीक है, तो ये बन गया एलिवेशन। अब इसको आप ऐसे सिलेक्ट करें, एम फॉर मूव, थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ मूव कर दें। ठीक है, अभी इसके ऊपर मोमटी वगैरह भी बना सकते थे, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह किसी और एलिवेशन के अंदर बनाऊंगा, वीडियो काफी लंबी हो रही है। तो ये आप देखेंगे हमारा एक फ्रंट एलिवेशन खूबसूरत सा बन चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। मैंने कोशिश की है बहुत ही अच्छे और सिंपल तरीके में समझाने की, इसलिए वीडियो भी लंबी हो गई है। यही काम मैं 20 मिनट में भी आपको करके दे सकता था। ठीक है जी, चलें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।